स्वागत है आपका बुलेटिन में। खबरों की ओर बढ़ेंगे उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। मोदी सरकार का एक और राहत पैकेज, 4 कदमों में मिलेंगे इकोनॉमी को बूस्ट। राज्य सरकारों को मिलेगा 50 साल तक के बिना ब्याज का कर्ज। सीएम भूपेश बघेल ने सीजी चीफ जस्टिस को लिखा पत्र, समय पर न्याय न मिलने का चिंता का विषय, सभी जिलों में बने फास्ट ट्रैक कोर्ट। मनमानी स्कूल फीस पर बड़ा फैसला, आप तेजरी अफसर शिक्षाविद व वकील को मिलकर तय करेंगे फीस, स्कूलों को बताना होगा फीस बढ़ाने का आधार। बिलासपुर में कोरोना के बढ़ते मामलों पर तीखा हमला, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने प्रदेश सरकार को घेरा। धमतरी के जंगल में मिला नरकंकाल, पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल, पुलिस मामले की जांच में जुटी। त्योहारों पर कोरोना काल का साया, मूर्तिकारों से उनकी कमाई पर काफी असर, नवरात्रि पर लगा ग्रहण, मूर्तिकार मायूस। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। बालोद जिला मुख्यालय से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर बालोद धमतरी नेशनल हाईवे से 2 किलोमीटर अंदर बरही नामक एक गांव बसा हुआ है। इस गांव में पार करते ही प्राकृतिक वहां से गुजरने वाले लोगों को अपनी गोद में स्थान देती है और इस गोद में एक मंदिर स्थापित है जिसे बेहद कम लोग जानते हैं, परंतु यह मंदिर अपने आप में कई राज खुद के अंदर समेटे हुए है। यही नहीं, यह मंदिर मानव निर्मित नहीं बल्कि पहाड़ों के भीतर स्थापित है। वर्तमान समय में हल्के कृत्रिम ईंट के सीमेंट का उपयोग कर उनका संरक्षण किया जा रहा है। पत्थरों के बीच में जो खोल बने हुए हैं वह मूर्तियां स्थापित हैं, जिसके कारण इसे खोल डोगरी का भी नाम दिया गया है और इसका असली नाम शरण शरण नंदवन आश्रम है। यह स्थापना जब से वो महाराज जी है अपना हवलदार में था, वहाँ से नौकरी छोड़ करके यहाँ संन्यास धारण किए हैं और शादी कभी नहीं किए हैं। उसी की यादगार में ये मंदिर चल रहा है। क्या क्या आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है? प्राकृतिक ये सौंदर्य है, अंदर में 2 रूम है, उसमें सब श्रद्धालु लोग भी आते हैं और ये स्वतंत्रता सेनानी शरणानंद जी थे तब से यहीं पे समाधि लिए हुए हैं। और दोनों पर्व नवरात्रि में जोत जलाया जाता है, बाहर से दर्शनार्थी लोग भी दर्शन करने आते हैं। बालोद जनपद क्षेत्र के ग्राम पसौदा में शीतला तालाब किनारे परिधान कक्ष के रूप में बनाया गया पचरी दीवार अचानक गिर गई। वहीं पंचायत द्वारा इसे छुपाने के लिए निर्माण किए गए मलबे को वहां से हटा दिया गया और सूचना बोर्ड भी गायब कर दिया गया, जिसको लेकर वर्तमान सरपंच का कहना है कि यह पूर्व कार्यकाल का मामला है और इस संदर्भ में जानकारी जनपद पंचायत के अधिकारियों को दे दी गई है। आगे की कार्रवाई जांच उपरांत जनपद के माध्यम से की जाएगी। ग्राम पंचायत पसौदा में मिली जानकारी के अनुसार 9,53,000 की लागत से 2 साल पहले ही तालाब गहरीकरण और निर्मला घाट का निर्माण किया गया था, जिसके बाद से अब वह दीवार टूटकर गिर चुकी है। ये सर ये 2018-19 में इसका निर्माण हुआ है मनरेगा के तहत में, और इसके पूर्व भी जो सरपंच था श्रीमती जितेश्वरी साहू, उसी के कार्यकाल में बना हुआ है 2018-19 में। और संबंधित अधिकारी इसके प्रति ध्यान दिया नहीं दिया ये नहीं मालूम, परंतु अभी वर्तमान स्थिति में वाल टूट चुका है और इसका जानकारी भी वर्तमान सरपंच श्रीमती उसीला मरकाम ने जानकारी संबंधित अधिकारी जनपद पंचायत में दे दिए हैं। मैं महेश कुमार नेताम, ग्राम परसुदा, तहसील बालोद, जिला बालोद का निवासी हूँ और मैं यही। खबर रायगढ़ से है, जहां अतिक्रमण हटाने गई निगम अमला को लौटना खाली हाथ पड़ा। अतिक्रमणकर्ताओं का घंटों चली हाई वोल्टेज ड्रामा, जिसे देखकर निगम प्रशासन ने घुटने टेक दिए। उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ा। यूं तो नगर निगम शहर के अतिक्रमण के नाम पर बड़ी कार्रवाई की जा रही है, लेकिन लगातार छोटे गरीब मजदूर परिवार को दुकान
को थोड़ा थोड़ा ज़्यादा हटाया जा रहा है। लेकिन ऐसे में आज जब एक परिवार ने पाला पड़ा तो निगम के पसीने छूट गए, पर अतिक्रमण हटाने के बाद दूर समय अल्टीमेटम देकर खाली हाथ निगम प्रशासन को लौटना पड़ा। बता दें कि मकान मालिक को 3 दिन का समय दिया गया है और अपना अवैध कब्जा स्वयं हटा ले, और मकान मालिक से नोटिस लिया गया है और नगर में पहला मौका होगा कि वहां के स्थानीय पार्षद और महापौर मैडम को गवाह बनाया गया है और 3 दिन में अवैध कब्जा नहीं हटाया गया तो आपराधिक मामला कायम किया जाएगा। नगर निगम की टीम भी आई, लेकिन वह काम रुका नहीं और अभी हमारी टीम लॉकडाउन के समय अभी शहर के बीच में मुख्य मार्ग पे गोइड दादर में तपन विश्वास नाम के लड़के के द्वारा और उसके परिवारजनों के द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा था। अतिक्रमण को रोकने के लिए 2 बार 3 बार नोटिस दी गई, नगर निगम की टीम भी आई, लेकिन वह काम रुका नहीं। और अभी हमारी टीम जब स्वच्छता के ट्रेनिंग में गई थी तो रातों रात इन लोगों ने वहां ढलाई का काम शुरू कर दिया। इसको देखते हुए हमने यहाँ पर बल लेकर आए थे और एसडीएम रायगढ़ और तहसीलदार रायगढ़ के साथ कार्रवाई स्टार्ट की थी। शराब के नशे के विवाद के बाद एसपीएल सुरक्षाकर्मी जयपाल सिंह कंवर की हत्या कर दी गई थी। आरोपी नवीन कश्यप और संतोष कंवर ने मिलकर घटना को अंजाम दिया था। 6 महीने पहले ही हुई हत्या का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए आला कत्ल बरामद किया है। चौदह 14,580 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया को लेकर प्रदेश में मुखिया भूपेश बघेल ने पिछले माह 15 तारीख को शिक्षा विभाग को अविलंब पूर्ण करने का निर्देश दिया था, परंतु शिक्षा विभाग द्वारा पूर्व में की जा चुकी भर्ती प्रक्रिया को पुनः दोहराने व अनावश्यक विलंब करने का आरोप लगाते हुए डीएड और बीए संघ के बैनर तले भावी शिक्षकों ने मोर्चा खोल मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। बता दें कि प्रदेश में सरकारी स्कूलों की व्यवस्था शिक्षकों के कई पद लंबे समय से रिक्त हैं, जिसके पर राज्य सरकार द्वारा 18 माह पूर्व 14,580 शिक्षकों की भर्ती हेतु आवेदन मंगाए गए थे। बकायदा परीक्षा व अन्य भर्तियों की प्रतिक्रिया नियमानुसार वहीं अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन भी पिछले वर्ष नवंबर में पूर्ण हो चुका था तथा आपत्ति भी आमंत्रित किए गए थे। ये सरकार जो हमारे साथ अन्याय कर रहा है, पुरानी पात्र सूची व्याख्याता की जो पुरानी पात्र सूची जारी किया था उसके आधार पर प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए और अपना शिक्षक और सहायक शिक्षक की वेरिफिकेशन के बाद पात्र सूची जारी आना बाकी है उसको पूरा किया जाए और जो नई प्रक्रिया जारी किया है उसको बंद किया जाए। इस प्रक्रिया से हमारे पूरा अभ्यर्थियों का अनहित हो रहा है, सबका हानि हो रहा है, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। पुरानी अब प्रक्रिया है उसको पूरा लागू किया जाए। और आज हम लोग यहाँ एकत्रित हुए मुंगेली जिले कलेक्ट्रेट में। हमारा मुद्दा यह है कि 1 साल पूर्व शिक्षक भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई। फरवरी 20 तक सारी प्रक्रिया सत्यापन की हो चुकी थी। अब कोरोना काल में हमारे निरंतर प्रयास के बाद प्रोसेस को शुरू किया गया। उस प्रक्रिया में सत्यापन का नया एक प्रक्रिया जोड़ दिया गया, जिसे शून्य से आप बोल सकते हो कि शुरू किया गया। इतने लोगों की मेहनत सत्यापन का कोई अर्थ नहीं हुआ। हमारी मांग है कि प्रक्रिया को पुराने सूची के अनुसार बहाल की जाए जो सत्यापन हो चुका था प्रोसेस। नगर पंचायत बेरीनाग के भट्टी गांव वार्ड में गुलदार द्वारा मारी गई बच्ची के माता पिता तहसील कार्यालय में धरना बैठे और एसडीएम को ज्ञापन सौंपा, जिसमें बताया गया कि गुलदार को पकड़े जाने के बाद भी गांव में गुलदार दिखाई दे रहे हैं। कभी भी गुलदार और हमला कर सकते हैं। उन्हें गांव में शीघ्र शिकारी तैनात करने के साथ गुलदार को मारने की मांग करते हुए गांव में पिंजरा लगाने की मांग की है। अगर जल्द गुलदार को नहीं मारा गया तो ग्रामीणों ने आंदोलन की चेतावनी दी है। तहसील परिसर में ज्ञापन दिया है आदमखोर गुलदार को पकड़ने के संबंध में। जैसे कि आप सभी को विदित है कि 7 तारीख को कुमारी हिमानी को, जिसकी उम्र 7 साल थी, उसको बाघ उसके घर से उठा के ले गया। बट उसके बाद 2 दिन बाद एक पिंजरा लगाया गया भट्टी गांव के लंपाटा क्षेत्र में। उस गुलदार को पकड़ के वन विभाग
पकड़ के तो ले गया, बट उसकी अभी तक मेडिकल की पुष्टि नहीं हुई है कि वही नरभक्षी था या कैसा बाघ था। तो इसमें कुछ ग्रामीण जन विभाग की कार्यशैली भी सवाल उठा रहे हैं कि उनकी अभी तक पुष्टि नहीं की गई है, और अभी तक जो गांव में पिंजरा सिर्फ एक ही पिंजरा लगा हुआ है, और दूसरा पिंजरा जिसमें वो बाघ को पकड़ के ले गए वो उनके पास ही है। महासमुंद वन परिक्षेत्र के पेटवा से लगे ग्राम नवगांव में ग्रामीण जंगल में अतिक्रमण करने के लिए उद्देश्य से हरे भरे वृक्षों को काट रहे हैं। इस मामले में वन विकास निगम एवं वन विभाग कार्रवाई करने में असफल है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि वो चाहे जो भी हो जाए वह अपने आशियाने बनने के लिए वन भूमि का अतिक्रमण करेंगे, चाहे उसके लिए जो भी कीमत चुकानी पड़े। पूरा मामला ये है कि ये गांव वाले लोग जिद करके जो है अतिक्रमण कर रहे हैं। हम लोग समझा रहे हैं उनको कि भाई छोड़ो, जंगल है, पीएफ जंगल है ये, है ना। अब समझा रहे हैं, अब देखिए कार्रवाई जैसे हम लोग से हो रही कर रहे हैं। ये ज़मीन जो है पीएफ है, प्रोटेक्टिव फॉरेस्ट है ना। ये राजस्व ज़मीन नहीं है। अभी पटवारी को बुला के हम लोग क्लियर करवा लिए हैं उस चीज़ को। खबर कोरबा से है, जहां तालाब में उतराते लाश को देखकर ग्रामीणों में हड़कंप मच गया, जिसकी सूचना पर ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस लाश को बाहर निकालने की कवायद शुरू कर दी। वहीं डीएसपी राम गोपाल करियारे ने बताया कि सूचना मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची है। एक्सपर्ट की मदद से मामले की जांच छानबीन की जा रही। बताया जा रहा है कि लाश पुरानी हो चुकी है, पानी में रहने के कारण लाश जल गई है। रायगढ़ में केलो पुल से छलांग लगाने वाली युवती की लाश आज छठ घाट में मिली। बता दें कि कल युवती ने नदी में छलांग लगाने की बाद में गोताखोरों की टीम खोजबीन में लगी हुई थी, लेकिन कल देर शाम तक मशक्कत के बाद गोताखोरों की टीम को सफलता नहीं मिल पाई थी। आज सुबह युवती की लाश छठ घाट की झाड़ियों में फंसी हुई मिली। पुलिस मामले में अपनी कार्रवाई कर रही है। के अंतर्गत था, जिसमें कल एक लड़की दोपहर में ये पुल से कूदकर सुसाइड की थी, जिसके बाद लगातार उसमें गोताखोर की मदद से, पुलिस की मदद से लगातार उसको तलाशी की जाती। कल हमने पूरा प्रयास किया लेकिन नहीं मिल पाया। आज सुबह इसकी डेड बॉडी बाहर मिली, जिसके बाद में शिनाख्ती होने पर उसका नाम राधिका चौहान, ये जुटमिल एरिया की थी, और ये इस पर जुटमिल जो पुलिस में मर्ग कायम किया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। उत्तर प्रदेश के रायसेन जिले में बीती देर रात सांची विधानसभा उपचुनाव के दौरान पुलिस चेकिंग की कार्रवाई की में बड़ी मात्रा में अवैध शराब का जखीरा बरामद हुआ है। पुलिस ने चुनाव से पहले यहां करीब 60 से 70 लाख रुपए की ब्रांडेड अंग्रेजी शराब की पेटियां जब्त की हैं। आपको बता दें कि एसडीओपी आदित्य भवसार की टीम ने देर रात मुखबिर की सूचना पर एक ट्रक में भरकर ले जा रही बड़ी मात्रा में अंग्रेजी शराब की खेप को पकड़ा है। आबकारी विभाग को सूचना देकर उक्त मामले की जाँच में सहयोग लिया जाएगा, जिसके बाद पूरे ट्रक की भरपाई की गई और शराब को कोई कागजात नहीं पाए जाने के बाद जिसके तहत ट्रक चालक सहित 2 लोगों के ऊपर शराब को जब्त कर आगे कार्रवाई करने के लिए विवेचना के लिए लाया गया है। छत्तीसगढ़ में इन दिनों भूमाफियाओं के हौसले लगातार बुलंद हैं। ऐसा ही एक मामला सूरजपुर से सामने आया, जिसको लेकर भैयाथान तहसील के अंतर्गत ग्राम जुर्म में जनप्रतिनिधि समेत ग्रामीणों ने अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पर बैठ गए, जहां शासकीय भूमि से अतिक्रमण हटाने और ग्रामीणों को राजस्व अमला के बीच अतिक्रमण के चलते तनाव जैसी स्थिति हो गई है। बता दें कि ग्राम जूर के करीब 110 एकड़ की शासकीय गोचर भूमि है, जिस पर भूमाफियाओं ने अतिक्रमण कर लिया है। आए दिन बच्चे जगह एवं स्कूल के ग्राउंड समेत अन्य भूमि फसल बाकर मकान बनाकर अतिक्रमण किया जा रहा है, जिसे हटाने को लेकर ग्रामीणों ने एकजुट होकर कई बार आंदोलन तक किया है, लेकिन आला अधिकारियों ने सिर्फ आश्वासन के अलावा कुछ भी कार्रवाई नहीं की है। भैयाथान एसडीएम के तहसीलदार ने दल बदल के साथ 8 अक्टूबर को बुलडोजर लेकर जुर पहुंचे, लेकिन भूमाफियाओं
ने लगा धान की फसल व हाईकोर्ट में चल रहे मामले का हवाला देते हुए अतिक्रमण हटाने को रोक लगा दी। एक शासकीय गौचर भूमि के नाम से स्थिर है, जिसमें गांव के कुछ संपन्न व्यक्ति लोग वहां कुछ पट्टा बनवा लिए हैं और कुछ व्यक्ति लोग वहां कब्जा कर लिए। 100 से 110 एकड़ के लगभग है, जिसपे पूरे ग्रामीणों की मांग है कि वो हमारी गौचर भूमि है वो गौचर ही भूमि रहे और बाकी जितना अवैध कब्जाधारी है पट्टाधारी हैं उनको वहां से बेदखली की जाए। भैंसा अगर मर जाता उसको फेंकने तक का जगह नहीं है। वहाँ ग्राम से ही सटा हुआ शासकीय भूमि से सटा हुआ देवस्थान है, वहाँ जाने के लिए रास्ता एकदम क्लोज हो गया है, रास्ता बंद हो चुका है। और यहाँ से कितना लोग यानी कि उसमें जो 42 लोग का नाम है और 42 लोग में कुछ लोग फर्जी पट्टा बनवा चुके हैं। अतिक्रमण हटाने के लिए हमने सारा विकल्प ढूंढ देखा, किसी विकल्प में काम नहीं हुआ। हमने एक संगठन बना के अंतिम विचार ये रखे कि जब तक हम संविधान से का खिलाफ नहीं करेंगे हमारा काम संविधान ने नहीं सुनेगा। बलरामपुर जिले के वाड्रफ नगर में एक घटना सामने आई है, जिसमें एक 5 साल की बच्ची की आबरू लूट ली गई। मामले में पुलिस ने अपराध दर्ज कर एक युवक को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि मामला 10 अक्टूबर का है, जब मासूम अपने घर के बाहर खेल रही थी। तभी आरोपी युवक ने बच्ची के मछली मारने के बहाने तालाब की तरफ ले गया और वहां उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। वाड़फनगर चौकी अंतर्गत ग्राम पंडारी में एक 5 वर्षीय नाबालिग के साथ बलात्संग का मामला संज्ञान में आया था, जिस पर तत्काल मेरे द्वारा तथा चौकी वाड़फनगर के द्वारा संज्ञान लिया गया और औपचारिक जो 11 वर्षीय बालक है उसको पकड़ कर लाया गया। इस पर चौकी वाड़फनगर में अपराध क्रमांक 154/20 धारा 363, 376 2 झ तथा पोक्सो एक्ट की धारा 8 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। बच्ची की स्थिति अभी सामान्य है, मेरी डॉक्टर से बात हुई है, लेकिन उसको फर्दर गायनेकोलॉजिकल सजेशंस के लिए बलरामपुर हॉस्पिटल भेजा जा रहा है। छत्तीसगढ़ के बॉर्डर जिला कोरिया घोटी टोल चेक आरटीओ चेक पोस्ट में दूसरे राज्य से आने वाले ट्रकों से और 4 पहिया वाहनों से वसूली की बात सामने आ रही है। मिली जानकारी के मुताबिक चालकों से 1100 से लेकर 2000 तक की वसूली की जाती है। वाहन चालकों की शिकायत पर मानवाधिकार संगठन के जिला अध्यक्ष भूपेंद्र केवट व संगठन के पदाधिकारी घोटरी टोल चेक पोस्ट पर निरीक्षण करने पहुंचे। निरीक्षण के दौरान पता चला कि कोई भी वाहन रसीद नहीं काटी जाती है और अवैध वसूली कर शासन को लाखों रुपए का चूना लगाया जा रहा है। परिवहन अधिकारी की देखरेख में यह काम चल रहा है। जैन से जो अंबिकापुर गाड़ी का 9:42 में रात में आपके ये नाके से गुजरी है ना, उनका आरोप है कि यहाँ आरटीओ नाके पे उनसे 2000 रुपये लिया गया और उसकी मेरे पास बाकायदा रिकॉर्डिंग है ना। बता मेरे की घुटी टोला में और अवैध वसूली की जा रही ट्रक वालों से और 4 व्हीलर वालों से, और लोग काफी परेशान है एमपी वाले। देखिए, अवैध वसूली हम नहीं करते, गाड़ियों में जो खामी रहता है जी उसका फाइन काटा जाता है। हमारे पास में आदमी ही नहीं है, हम क्या उठक बैठक कराएंगे। एक साथ 4-4, 6-6 लोग आ जाते हैं तो उनसे हमको उनकी गाड़ियों का चेक करके उनके रसीद काटना ही दूभर हो जाता है। देखिए, हमारे बैरियर को लोग ठोक के चले जाते हैं। 2 बार तो मैं बनवा चुका, अभी भी देखिए बैरियर टेढ़ा है। मरवाही विधानसभा से कांग्रेस पार्टी से विधायक प्रत्याशी के रूप में एक ध्रुव नाम मीडिया रिपोर्ट में सामने आने ही स्थानीय कांग्रेस कार्यकर्ताओं और सरपंच संघ में भारी रोष देखने को मिल रहा है। जिले के सरपंच संघ ने कोटमी के बूढ़ा तालाब में के ध्रुव के विरोध की बैठक करते हुए कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मनोज गुप्ता पर भी आरोप लगाए हैं। इनके कहने पर ही संगठन के बाहर के आदमी को पार्टी से टिकट दिया गया और एक पैराशूट प्रत्याशी को चुना गया है, जबकि के ध्रुव कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता भी नहीं है। ऐसे में उन्हें टिकट देकर पार्टी द्वारा स्थानीय कार्यकर्ताओं के साथ छलावा किया गया है। यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया
तुम में भी मैं हूं। शुद्ध प्लस पान मसाला। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6:30 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। जब आपकी सोच को अंधेरा घेर लेता है और सिस्टम भी मुंह फेर लेता है, जब वादों की परतें खुलने लगती हैं और हारी उम्मीदों का ऊंचा ढेर लगता है, जब सड़क पर एड़ी की रगड़ देखकर अब तक जो भी हुआ सब बेअसर लगता है, तब चिंतन से डगर होगी आसान, मंथन से निकलेगा समाधान। मंथन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक वाला का स्वागत है। बढ़ते खबरों की ओर। धमतरी के मगरलोड थाना क्षेत्र के अंतर्गत अंजोरा गांव में जंगल में नरकंकाल मिलने से पूरे गांव में सनसनी फैल गई है। लोगों के बीच एक खौफ का विषय बन गया है कि नरकंकाल है किसका। जानकारी के मुताबिक 13 सितंबर को ग्राम पधारी के रहने वाले एक शख्स की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। वहीं अचानक नरकंकाल पाए जाने पर पुलिस को भी शक हुआ है कि कहीं वो गुमशुदा का तो शव नहीं, जिसके बाद पुलिस ने आगे की जांच में जुट गई है। थाना के अंजोरा जंगल में नरकंकाल मिला, जिसके पंचनामा का कार्रवाई करके, चूँकि ये बहुत पुरानी लाश थी तो उसके पीएम के लिए हमने मेडिकल कॉलेज रायपुर को भेजा हुआ है और जैसे भी रिपोर्ट प्राप्त होती है तदनुसार जांच कार्रवाई पूर्ण की जाएगी। पहचान हो गई संभवतः वो कमार जाति का है और पहचान हो चुकी है। पेंड्रा में मरवाही विधानसभा से कांग्रेस के पार्टी से विधायक प्रत्याशी के रूप में के ध्रुव का नाम मीडिया रिपोर्ट्स में सामने आते ही स्थानीय कांग्रेस कार्यकर्ताओं और सरपंच संघ में भारी रोष देखने को मिल रहा है। बता दें, जिले के सरपंच संघ ने कोटमी बूढ़ा तालाब के ध्रुव के विरोध में बैठक करते हुए कांग्रेस जिला अध्यक्ष मनोज गुप्ता पर भी आरोप लगाया है कि इनके कहने पर ही संगठन के बाहर के आदमी को पार्टी से टिकट दिया गया, जबकि के ध्रुव कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता भी नहीं है। ऐसे में उन्हें टिकट देकर पार्टी के द्वारा स्थानीय कार्यकर्ताओं को छलावा किया गया। अगर पार्टी ने अपना फैसला नहीं बदला तो सरपंच संघ द्वारा अपना अलग निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव में उतारा जाएगा। हमारे अभी जो अजीत जोगी जी रहे हमारे विधायक, उनके ख़त्म हो जाने से हमारे यहाँ उपचुनाव हो रहे मरवाही विधानसभा में अपने चुनाव का तैयारी हमारे मंत्री मिनिस्टर लोग, हमारे संघ के कार्यकर्ता लोग, सारे लोग तैयारी करें और हमारे जितने मंत्री नेता आए सब लोग तैयारी करें कि जो लोकल प्रत्याशी को दिया जाएगा। जी बगावत होगा ही। अगर सही आदमी को अभी चयन कर दिया जाएगा तो हम कांग्रेस के लिए कार्य करेंगे और भारी बहुमत से जिताएंगे। कितने सरपंचों का समर्थन है अभी? बहलौद के किसान इस वक्त मौसम की मार से परेशान हैं। खराब मौसम के कारण उनकी फसलें बर्बाद होती नजर आ रही हैं। दरअसल बीते 1-2 दिन में पूर्व हुई मूसलाधार बारिश के कारण फसलें बर्बाद होने लगी हैं। फसलों में धान की बालियां आ चुकी हैं और उसमें पानी की बूंदें पड़ रही हैं, जिससे जमीन पर गिर गई हैं। जराई वाला धान कदे गए घर में सुखा है, छत अच्छा सुखा है, चला है देख रहा भूरा माहो के बहुत ज्यादा और ओकर से ज्यादा तो मौसम की दिक्कत है। काट भी नहीं सकत हम ना, आप काट कर भी काट के दवाई तो डाले जा सकते हैं, मगर कटाई किसे करबे, अब काट लेबे तो सुखाए की समस्या है, ये ज्यादा परेशानी सब है ना। उसमें पूरा पानी भरा हुआ है ना, और पानी भरा हुआ तो निकलने का साधन नहीं है ना, साधन नहीं है तो फसल नुकसान होना है, फसल पूरा डूबा हुआ है पानी। फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया।
आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को